वो देखते हुए कौन दिखला मैंने दिखला बैटरी है हाँ हाँ रिकॉर्डिंग कर एक बार मॉब नहीं पकड़ो उधर हाँ पकड़ना पड़ेगा मम्मी बस मम्मी आप नहीं करो वाह वाह अरे यार वीडियो कर लो ओ बढ़िया बढ़िया भाई बैठ जाओ ओ भाई बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ प्लीज भाई बैठ जाओ सब बैठ जाओ सुना यार खर्चा किधर है मत कर कोना सिटी मार mana yang mana कोना मला दुखरा बा भारत माता की जय करूं पाना जाओ भारत माता की बस इधर जाओ आगे लाने मत जाओ किसान था वो दृढ़ता का भंडार वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार गांधी बापू का शिष्य सत्य अहिंसा का अवतार किंतु एक भारत करने को हर लेता लौह पुरुष था वो लोहे की तुम शक्ति पीठ तुम बल का सागर अपरंपार ऋणी देश का नम्र नमन तुम वीडियो भेजता हूँ क्या मरियो बाजी आगे फोटो 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे छदेल भाई पटेल करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों हाथ की दुकान जगह सिर्फ नडियाद से अपनी हाथ हाले भी नहीं है की शिक्षा पूरी की ये नडियाद रेडी से 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई ओहो छोटी सी भाई से 2 बच्चों बेटी और बेटे टाया भाई को जन्म देने के बाद 25 मिनट में नहा दुकान लग जाए असमय ही चल बसी सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला प्लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे पहले गोधरा फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए
लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। तो अहमदाबाद अदालत में बैरिस्टर पटेल की की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांवों की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम के कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है। जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्टोरी मोटी आनी है, स्टोरी को मोटी है, तो और बाकी है, कश्मीर का काम बाकी है। कश्मीर का काम बाकी है।
स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छैनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर मनाकर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशयिता संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। महात्मा गांधी, जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाएं और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखाई दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं भी नतमस्तक हो जाती है। एक ही फोन देखे, एक ही फोन नहीं आया। देश को बना गया वो अमित अटल, बना सका उसे न कोई शत्रु दल। चट्टान के समान सा पुरुष प्रबल, तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है। गहराइयां समुद्र की नींद में, कदम अधिक जमीन पर जमे हुए, पटेल अपनी आन बान शान है, पटेल अपनी आन बान शान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, स्वदेश का सम्मान। लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देती 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ? बताएं कैसे बनाया हो मेरे भाई जो एक मिनट पैर पिलर बनी रहा गगन चुंबी इस अद्वितीय
अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने हल्ला- के हल्ला- लिए हल्ला- हल्ला क्यों? सबसे पहले नदी पर 4500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया। సిమెంట్ రా 600 ఫీట్ వనియా పిల్లర్ వనియా పిల్లర్ कैसा बनाया वो बता रहा జూమ్ करो సిమెంట్ జేరో इस कंक्रीट कोर के साथ लगाया गया स्टील का फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क ये पाइप है पाइप फ्रेमिंग पर 6500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। पित्तल का लगा है 6500 पीस 6500 पीस है आप ये सोचिए कि 182 मीटर ऊंचे इस दक्ष आकर तो मैं के निर्माण में सामान और मेहनत लगी 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मेट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज। स्टैचू ऑफ यूनिटी आज एक वर्ल्ड आइकॉन है और इसे मुमकिन बनाने में एक सेकंड भी ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और कई लाख मानव थे। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% माल सामान अरे यार, सोच में आएगा। और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा वो माता भी धीरे धीरे हाल ही हला और निर्माण के लिए 34 महीने यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। 2010 में ना कंस्ट्रक्शन चालू करना हॉल में क्यों नहीं मायका भूमि पूजन 2010 में भी दिया और इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनोखी अद्वितीय 18 मिनट हो गया। प्रतिमा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। इतना कैसा चाल 46 महीनों तक लगातार बिना रुके एकजुट होकर न जाने कितनों ने परिश्रम किया। बस हर हो जाएगा। हर हो जाए स्टैचू यूनिटी ये बड़ी है 100 करोड़ जनता और तभी मुमकिन हो पाया तंबू हर हो जाए हरी कोटिंग आ रहा ब्लू कोटिंग आ रहा भारत की नई पहचान स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। और कोई अभी बाकी है सरदार ने अपनी बाकी है। गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। हमारा कर्तव्य ये है, हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है
इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। लगे प्रोजेक्टर लगाया और विश्वास से ही बनेगा प्रोजेक्टर लगाया भारत श्रेष्ठ। लेजर है, लेजर है सब तो बड़ा लेजर। हाँ लेजर है कि नॉट देश है कि भाषा ने भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में मोदी नहीं यही भारत की मोदी Please stand up for the national anthem. बस चलो